गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 15th ऑफ सितंबर और डे है आज फ्राइडे। तो आज हम जो वो क्या डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। मैंने जो वो पिछले ही कल यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 12 आवर्स एगो, 12 घंटे पहले ही जो वो एक कम्युनिटी से जो वो एक क्वेश्चन जो वो पूछा था कि सुप्रसिद्ध मोहन पार्क जो वो कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन थे सोलन हो गया, बाखना घाट हो गया, चंबा घाट हो गया और चाइल। तो फिर जब मैंने आज देखा कि बहुत सारे जो भी आंसर मिले हैं उनमें जो वो सोलन 100% मतलब सभी ने ही सोलन को जो वो टिक किया है। तो देखिए इसका मतलब है कि आपको जो वो सोलन के बारे में जो नहीं पता है, तो मैंने सोचा कि सोलन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो वो आपके सोलन में ना मोहन पार्क है और एक मोहन नेशनल हेरिटेज पार्क है। दो पार्क है। अगर आप ध्यान से अगर आप सोलन से हैं तो आपको बहुत कुछ जो वो इसके बारे में पता होगा। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है चंबा घाट। तो एक्चुअल में जो इसका आंसर होना चाहिए वो चंबा घाट होना चाहिए। आप बोलेंगे, आप बोल रहे हैं कि सोलन में है मोहन पार्क और मोहन हेरिटेज नेशनल पार्क, दोनों ही सोलन में है, तो ये चंबा कहाँ से आ गया? देखिए जो चंबा है ना, ये चंबा घाट जो वो सोलन में ही है। आप बोलेंगे चंबा घाट चंबा में होगा, नहीं, चंबा घाट जो वो सोलन में है और यहाँ पे है मोहन पार्क। अब कहीं पे मैं पढ़ रहा था तो वहाँ पे जो वो दो नेशनल मतलब कि दो पार्क जो वो यहाँ पे मिलते हैं। एक तो जो नेशनल हेरिटेज पार्क है जहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर भी है, ठीक है। तो एक तो वो है और दूसरा जो मोहन पार्क है ये जो वो चंबा घाट में है, ठीक है। तो यहाँ पे नेशनल हेरिटेज पार्क ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है चंबा घाट वाला मोहन पार्क की बात हो रही है। बात करेंगे सोलन में जो हेरिटेज पार्क है उसकी भी बात करेंगे, मोहन हेरिटेज पार्क की। तो ओवरऑल आज हम जो वो क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए हम लोग जो वो बात करेंगे सोलन में जो बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस है, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में जो वो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि सोलन में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एक तो यहाँ पे लिखा देखिए चाइल। चाइल में आप सभी को पता है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट ग्राउंड है हमारे हिमाचल प्रदेश में, है ना? नहीं, पूरे सबका ही, हिमाचल का ही नहीं। तो एक नालागढ़ किला भी है, ठीक है, जिसके बारे में डिस्कस कर लेंगे इसमें ही। बहुत सारी छावनियाँ जो वो यहाँ पे मिलती है, सोलन छावनी, ठीक है। अर्की किला जो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मोहन हेरिटेज पार्क तो मैंने बता ही दिया, मोहन पार्क बता दिया। उनके बारे में डिस्कस करेंगे, हेरिटेज पार्क के बारे में। एक लॉरेंस स्कूल भी है जिनके बारे में पूछा जाता है। जटोली मंदिर है जिनके बारे में पूछा जा चुका है पहले। तो इन सभी के बारे में जो इस छोटी सी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन का जो एक्चुअल में आंसर होना चाहिए वो चंबा घाट होना चाहिए। मैं बताऊंगा आगे कि चंबा घाट जो वो क्यों होना चाहिए। तो चलिए फिर ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। मतलब ओवरऑल अब आज हम जो वो पूरे सोलन के बारे में इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहले कुछ छोटी मोटी बातें जो कि कुछ बेसिक बातें हैं जो मुझे लगता है कि सबको ही पता होनी चाहिए सोलन के बारे में, कि सोलन में जो वो ऐसा क्या क्या है जो पूछा जाता है। पहले बेसिक सी बातें। सबसे पहले तो सोलन का जो हेडक्वार्टर है वो सोलन में ही है। सोलन का जो जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो 2011 के अनुसार मैं ये डेटा आपको बता रहा हूँ 298 है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? हमीरपुर में है। लिटरेसी रेट मतलब साक्षरता सोलन की जो वो 85.02 है। सबसे ज़्यादा अगर देखी जाए लिटरेसी रेट तो वो हमारे हमीरपुर में है। और हमीरपुर में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है। और अगर हम पूरे इंडिया में देखें तो इंडिया में जो वो केरला में है। केरला में जो वो कहाँ पे कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो पूरा 100% लिटरेट बना था, तो वो था एर्नाकुलम, जहाँ पर जो वो केरला का हाई कोर्ट भी है। इसकी आप याद रखिए, ये बातें हम पहले वैसे डिस्कस कर चुके हैं। मुख्यालय सोलन में है। क्षेत्रफल इसका 1936 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ पे सीमेंट प्लांट भी है, जैसे दाड़ला घाट हो गया, दाड़ला घाट हो गया। यहाँ पे जो वो अंबुजा सीमेंट की जो वो फैक्ट्री है। और भी जैसे यहाँ पे एक नगर है, एक शहर इसको बोला जा सकता है, बद्दी, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर जिसको कहा जाता है। हिमाचल के बहुत सारे लोग जो वो वहाँ पे जाकर के काम करते हैं। नवोदय स्कूल भी है यहाँ पे कुनिहार में। केंद्रीय विद्यालय भी है, कसौली में है, सुवाथू में है। तो कसौली के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कसौली में जो वो लॉरेंस स्कूल भी है जिसके बारे में मैंने अभी बताया, लॉरेंस स्कूल के बारे में भी पूछा जाता है, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो सेना की जो छावनियाँ हैं सुवाथू में है और भी है सोलन में।
तो उनके बारे में भी पूछा जाता है, तो उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट कर ही देते हैं। तो मैं इस कैमरे को यहाँ से हटा देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि सोलन जिले का मुख्यालय सोलन ही है और सोलन शहर से इसका नाम मिला है। अब देखिए, जिला को सोलन शहर से इसका नाम सोलन मिला है। तो बात है 19th सेंचुरी की अंतिम तिमाही के आसपास जब वो कैंटनमेंट के निर्माण के बाद अस्तित्व में आया था। कौन? सोलन। यहाँ कैंटनमेंट की स्थापना के बाद मोहन मिकिन्स शराब की भट्टी की स्थापना यहाँ पे हुई थी। तो ये भी पूछा जा सकता है, याद रखिए। तो ये जो वो 1855 में स्थापित की गई थी और यह शहर जो वो रियासत बघाट राज्य का मुख्यालय रहा है। बघाट राज्य का मुख्यालय, बघाट रियासत के बारे में आपने सुना है। तो बघा शब्द जब वो बाहु से लिया गया है। बाहु मतलब बहु, बहु एक पहाड़ी शब्द है जिसका अर्थ होता है बहुत से, और घाट का अर्थ होता है पास। ठीक है। शुरू में बघाट राज्य का राज्य मुख्यालय जो वो भोजली परगना में भौज में स्थित था, लेकिन यहाँ छावनी के निर्माण के बाद जो राज्य का मुख्यालय जो वो सोलन में जो वो स्थानांतरित कर दिया गया था। रेलवे लाइन जो वो 1902 में 100 वर्ष पहले कार्यात्मक बन गई थी। इस प्रकार शहर का जो विकास है निम्नलिखित क्रम का अनुक्रम में किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा है, सोलन में एक छावनी क्षेत्र स्थापित करना। वर्ष 1855 में उत्कृष्ट खनिज पानी की उपलब्धता के कारण शराब की भट्टी की स्थापना हुई। 1855 डेट याद रखिए। मौत से सोलन तक बाग घाट राज्य के मुख्यालय का स्थानांतरण हुआ। 1902 में कालका शिमला रेल लाइन का प्रारंभ हो गया। ठीक है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। शहरी स्थानीय निकाय एमसी सोलन 1950 के आसपास वो अस्तित्व में आया। अब बात करते हैं एक एक हमारे टॉपिक की। सबसे पहले आता है यहाँ पे चायल। सोलन की बात करेंगे। चायल पैलेस, चैल या चायल बोल दो, कुछ भी ठीक है। चायल हिमाचल प्रदेश का एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है। चायल पैलेस अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। ब्रिटिश राज के दौरान जो वो पटियाला के महाराजा द्वारा ग्रीष्मकालीन वापसी, ग्रीष्मकालीन जो हमारी कैपिटल है वो शिमला है, और समर जो सॉरी हाँ समर कैपिटल मतलब ग्रीष्मकालीन हुई शिमला है, और दूसरी जो विंटर कैपिटल है वो हमारी धर्मशाला है। तो वापसी के रूप में जो वो महल का निर्माण किया गया था। और चायल सोलन के साथ साथ शिमला जिला मुख्यालय के साथ साथ जुड़ा हुआ था। यह शिमला से 49 किलोमीटर और सोलन से 38 किलोमीटर दूर है। चायल की यात्रा करने के लिए कई जगह है, जैसे पैलेस चायल है, क्रिकेट ग्राउंड है, काली टिब्बा है और हनुमान मंदिर है। ये आपसे पर्टिकुलर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, पैलेस चायल क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पे है ये चायल का, तो सोलन में है सब कुछ। काली टिब्बा हो गया, हनुमान मंदिर, काली टिब्बा के बारे में पहले पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आता है कसौली। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करेंगे जो भी पूछा जाता है। बाकी ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक को जो वो उठाएंगे फिर डिटेल में जो डिस्कस करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में जो वो बता सकते हो। यह छोटा सा हिल स्टेशन है कसौली रोड। हिल स्टेशन समय के ताने में रहता है जो कि 90th सेंचुरी से है। कसौली 1951 मीटर की संकीर्ण सड़क के ढलान पर और नीचे झुकती हुई कुछ भव्य भाग प्रदान करती है। सीधे नीचे पर पंजाब और हरियाणा के विशाल मैदानों का फैलाव फैलता है। जैसे अंधेरा गिरता है, चमकदार रोशनी का भव्य कालीन खोलना। अगर आप नहीं गए हैं तो कभी कसौली में जो हो जाइए, आपको अच्छा लगेगा। कसौली में आने वाले स्थान है बंदर बिंदु बाबा। देखिए यहाँ पे मैंने बोला कि स्पेशल क्वेश्चन पूछ जाते हैं सीधी। बंदर बिंदु हो गया, बाबा बालकनाथ मंदिर हो गया, शिरडी साईं बाबा मंदिर हो गया, चिस्ट और बैप्टिस्ट चर्च और लॉरेंस स्कूल हो गया। तो ये भी कहाँ पर है? कसौली में ही है। नेक्स्ट यहाँ पे कसौली में जो लॉरेंस स्कूल है इसके बारे में ही डिस्कस करते हैं। सनावर में है। तो लॉरेंस स्कूल है सनवार या सनावर लिखा है देखिए ऊपर। 1847 में स्थापित हुआ, काफ़ी पहले। 1750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और 139 एकड़ में फैला हुआ है। पाइन और देवदार की अन्य शंकु वृक्ष पेड़ों के साथ भारी वन है। सन हेनरी लॉरेंस के दर्शन का फल है और उनकी पत्नी लेडी होनोरिया सेनवर एक शैक्षिक से जो वो संबंध है, और उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों और अलग अलग हिस्सों से भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि वाले छात्र हैं। यह एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जो प्रश्नोत्तर मन को प्रोत्साहित करता है, छात्रों को उनकी रचनात्मक को व्यक्त करने और उनके कौशल निर्माण में कई अवसर प्रदान करता है। तो ये है लॉरेंस स्कूल। नेक्स्ट आ गया यहाँ पे दगसाई छानवी। दगसाई छानवी का कालका शिमला राजमार्ग 22 6,078 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दगसाई कैंटनमेंट की स्थापना 1847 में पटियाला के महाराजा से 5 की लागत से हासिल की गई थी। कोई नहीं प्रमाणित रिकॉर्ड उपलब्ध है। इसके नाम की उत्पत्ति के संबंध में पौराणिक कथा के अनुसार जो नाम उर्दू वाक्यांश DAAG ए शाही के रूप में लिया गया था, जो रॉयल ब्रॉन्ड स्टाम्प का अर्थ है। 1849 में दगसाई गांव को भेजे गए मुगल
समय के दौरान जो वो कैदियों को ब्रांडेड किया गया था, जो कि जेल को केंद्रीय जेल के रूप में जाना जाता था। कैंटोनमेंट बोर्ड दंगसई कैंटोनमेंट्स एक्ट 2006 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है। और नेक्स्ट है कसौली छावनी, तो कसौली में भी है देखिए। कैंटोनमेंट की स्थापना जो वो 1850 में हुई थी, और ये जो वो 2000 एक्ट के तहत जो वो एक संवैधानिक निकाय है। छावनी में नगर पालिका निकाय के रूप में बोर्ड का उद्भव मूल रूप से उचित स्वच्छता और रखरखाव की आवश्यकता में उत्तर था। तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सुबाथू छावनी, तो इसके बारे में भी आप याद रखिए। 1815 से 16 में जब गोरखा युद्ध समाप्त हुआ तो सुबथु महत्व में तेजी से वृद्धि हुई। यह वो जगह थी जहां पहाड़ी राज्यों के नवनिर्धारित ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट शुरू में आधारित था, और यह शिमला की पुरानी सड़क पर एक प्रमुख पड़ाव था। पुरानी सड़क कालका के सीधे कसौली तक पहुंची और सानवर से लॉरेंस स्कूल के पास गई और धर्मपुर के माध्यम से यहाँ पे लिखा देखिए सुथुतु को छोड़ दिया गया, और तब सीरी के पहुंचने के लिए सरिये और कखड़ ठट्ठी के गाँव के पास जो गया। ठीक है, तो इसको भी आप जो वो पूरा यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है 1265 मीटर की ऊंचाई पर और 15 किलोमीटर फार्म धरूर राष्ट्रीय राजमार्ग। नेक्स्ट है हमारा जटौली मंदिर, तो जटौली मंदिर आप यहाँ पे देखिए कितना भव्य मंदिर है, शानदार। सोलन में जो वो शिव मंदिर में बहुत प्रसिद्ध है। राजगढ़ रोड पर जो इसका 8 किलोमीटर का सोलन फार्म है। यह मंदिर सोलन जिले का सबसे पुराना और धार्मिक मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव की एक प्रतिमा रखी गई है, इसमें शिवलिंग भी है, और भगवान शिव का एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है। तो इसके बारे में क्यों नहीं पूछा जाएगा फिर, एशिया का अगर सबसे बड़ा मंदिर है ना। नेक्स्ट आता है मोहन नेशनल हेरिटेज पार्क, ये आया वो मोहन नेशनल हेरिटेज पार्क। तो यहाँ पे लिखा है देखिए, मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क वैदिक विज्ञान का अध्ययन करने और वेदों और प्राचीन भारतीय संस्कृति के निष्कर्षों के बारे में युवा पीढ़ी को शिक्षित करने के उद्देश्य से एक आगामी हेरिटेज पार्क है। राष्ट्रीय विरासत पार्क शक्ति स्थान पर NH 22 पर कालका और शिमला के बीच स्थित है। शक्ति स्थल में सोलगारा के अश्विनी खुद तक मोड़ लेना होगा, और यह पार्क शिमला कालका राष्ट्रीय राजमार्ग से 7 किलोमीटर दूर हाट ग्राम में स्थित है। और जो दूसरा मैं मोहन पार्क की बात कर रहा था, वो जो चंबा घाट में है, तो ओल्ड बस स्टैंड के साथ ही इसके आसपास ही है। नेक्स्ट है अर्की किला। अर्की किला आप यहाँ पे देखिए। अर्की भागल की रियासत वाली पहाड़ी राज्य की राजधानी थी, जिसे एक फनवार राजपूत राणा अजय देव ने स्थापित किया था। याद रखिए, अर्की किला को किसने स्थापित किया था? अजय देव, जो एक राजपूत राणा थे। राज्य 1643 के आसपास स्थापित किया गया था, और अर्की को 1650 में राणा सभा चंद ने अपनी राजधानी घोषित किया था। अर्की किला एक रूपांतरित होटल है और यात्रा के लिए सुंदर है। अर्की किला 1800 और 1805 के बीच राणा पृथ्वी सिंह द्वारा बनाया गया था। देखिए यहाँ पे ना, नहीं मैंने जो वो उल्टा बोल दिया, ऊपर जो वो राजधानी की बात हो रही थी, और ये अर्की किला जो वो किसने बनाया था? अर्की किला 1800 और 1805 के बीच में राणा पृथ्वी सिंह द्वारा बनाया गया था, जो एस के वंशज थे। नालागढ़ किला, नालागढ़ किला जो कि हमारा लास्ट ही टॉपिक है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे नालागढ़ किला कितने बड़े एरिया में फैला गया है। देखिए सोलन आपको कितना पॉपुलेटेड दिखाई दे रहा है यहाँ से। नालागढ़ उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश का प्रवेश द्वार है, और सोलन से 78 किलोमीटर, चंडीगढ़ से 60 किलोमीटर, और किला जिसे 1421 में राजा विक्रम चंद ने के शासनकाल में बनाया गया था। शक्तिशाली हिमालय की तलहटी में स्थित शिवालिक पहाड़ियों के एक मनोरम दृश्य सिरसा नदी पर जो स्थित है। फोर्ट नालागढ़ हरियाली के अनगिनत एकड़ से घिरा हुआ है, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ। महानगरीय शहरों की बैंडिंग भीड़ से दूर तक जो वो आदर्श वापसी। देखिए, तो हमने बात किया नालागढ़ किला के बारे में, अर्की किला के बारे में, मोहन नेशनल हेरिटेज पार्क हो गया कवर, इसमें जटौली मंदिर हो गया। इनके बारे में जो आप एक बार फिर से जो अगर आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी याद हो जाएगी। फिर जो वो जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो जो वो फिर आपको एकदम से क्लिक कर जाएगा कि कहाँ कहाँ जो वो यहाँ पे जो भी छावनियाँ हैं वो कहाँ कहाँ थी, सोलन में कौन सी थी, कब जो वो स्थापित की गई थी, लॉरेंस स्कूल की स्थापना कब हुई, कसौली के बारे में, चायल के बारे में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।